बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मुर्गी के पंजों को मिनटों में आसानी से साफ करने का तरीका शेयर करूंगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फाराल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्गी के पंजे किस तरह साफ होते हैं? तो मुर्गी के पंजे साफ करना बहुत ही आसान है। तो करना हमने यूं है कि कढ़ाई के अंदर 1.5 से 2 लीटर हमने पानी शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और पानी को अच्छी तरह उबाल आने तक पकाएंगे। तो जैसे ही पानी को अच्छी तरह उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मुर्गी के पंजे शामिल कर देंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए और फिर हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और एक एक करके हम मुर्गी के पंजे साफ कर लेंगे। तो दोस्तों, मुर्गी के पंजे बहुत ही मुफीद होते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो यहाँ पे पानी को अच्छी तरह उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर मुर्गी के पंजे शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे तकरीबन 1 किलो मैंने मुर्गी के पंजे लिए थे। पंजों को मैंने अच्छी तरह धो लिया। तो अभी हम इसको जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए फुल उबलते पानी में रखेंगे और फिर इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। मुर्गी के पंजों का सूप भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनता है। वो रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगा। इसके अलावा आप मुर्गी के पंजों का सालन भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मुर्गी के पंजों के हम फ्राइज भी तैयार कर सकते हैं। वो रेसिपियाँ भी मैं इंशाल्लाह जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फाराल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 2 से 3 मिनट उबालने के बाद हमने इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दिया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हमने सफाई कैसे करनी है। इसके ऊपर इसका जो छिलका है वो हमने कैसे उतारना है। तो करना हमने यूं है कि ये देखें, इस तरीके से 2 से 3 अदद हमने पंजे बाहर निकाले। एक कपड़े की मदद से हमने इसको एक साइड से पकड़ लेना है। ये देखें, बड़ी आसानी से इसका जो छिलका है वो इस तरीके से उतर जाएगा। तो इसको हमने गरम गरम ही इस तरीके से उतार लेना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये जो छिलका है इसका ये उतरेगा नहीं। तो ये देखें, इस तरीके से हमने मुर्गी का पंजा बड़ी आसानी के साथ साफ कर लिया है। अगर आपने सारे पंजे गर्म पानी के अंदर शामिल नहीं करने तो आपने करना ये है कि पानी को उबाल आ जाए तो फिर आपने 1 या 2 पंजे पानी के अंदर डिप किए, 1 से 2 मिनट के बाद आपने निकाला और उनका छिलका उतार लिया। इस तरीके से हम सारे पंजों के छिलके उतार लेंगे और फिर हम इनके जो नाखून हैं वो काट लेंगे। तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये आपने जल्दी जल्दी ही करना है। गरम गरम आपने बाहर निकालना है मुर्गी का पंजा और फौरन से पहले आपने उसका जो छिलका है वो उतार लेना है। अगर ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसका जो छिलका है वो उतरेगा नहीं। तो माशाल्लाह से ये देखें, इस तरीके से हमने सारे पंजे जो हैं उनका छिलका उतार लिया है। तो अभी मैं आपको ये देखें, इस तरीके से इसके जो नाखून हैं हम छुरी की मदद से इस तरीके से काट लेंगे। आप चाहें तो आपके पास अगर कटर है या छोटी वाली कैंची है उससे भी इसके जो नाखून हैं वो उतार सकते हैं। ये देखें, अगर इधर से इसको काटना है, ये देखें
तो ये देखें इस तरीके से हमने इसके जो नाखन हैं वो उतार लिए हैं। ये छुरी की मदद से बड़ी आसानी से इसके जो नाखन हैं वो उतर जाते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, या सिंपल सिर्फ हमने इसके नाखन उतारे और इसका सालन तैयार कर सकते हैं। इसकी जो यखनी है वो हम बना सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके से हमने पहले मुर्गी के पंजों के छिलके उतारे और फिर मैंने बड़ी ही आसानी से इसके जो नाखन हैं वो काट लिए हैं। आप चाहें तो इसके 2 पीस भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाए थे। इस तरीके से ये देखें इसके मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो इसके 2 पीस भी कर सकते हैं, ऐसे भी इसको पकाएं या कि इसकी यखनी बनाएं तो माशाल्लाह से बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।